समाज पार्टी का काशीराम के सदस्य अभियान चल रहा है। हमारे साथ है भैया, क्या नाम हुआ क्या? मेरा नाम शहंशाह अख्तर खान हुआ। मैं MIM युवा ज़िला अध्यक्ष क्या बिहार MIM पार्टी से मैं जुड़ा था, MIM के लिए काम कर रहा था। लेकिन आज मुझे ये मालूम हुआ और मैंने महसूस किया कि मेरा फ़ैसला गलत था। जो समय मैंने उस पार्टी के लिए दिया, जब मगध में MIM को कोई जानता नहीं था। MIM 2014 में चुनाव लड़ी थी हमारी सरघाटी विधानसभा में, तो कोई एक आदमी उनके पास नहीं था। पार्टी चुनाव लड़ी और सब लोग सो गए। जब मैं पार्टी से जुड़ा और उसके बाद मैंने पार्टी के लिए काम किया, तो आज जितनी भी बिहार में राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो सब जान गई कि MIM का गया ज़िला के अंदर ग्राफ बढ़ रहा है। ठीक है। और जब पार्टी मजबूत हुई, संगठन हमारा मजबूत हुआ, तो पार्टी वालों ने देखा कि भाई चुनाव तो यहाँ लड़ना नहीं है, तो अब किया क्या जाए कि लोगों को आगे करके उनकी भावना से खिलवाड़ करना, उनको भड़काना, जज्बाती बना देना, और उसके बाद जब समय आया चुनाव लड़ने और लड़ाने का, तब टिकट नहीं देना। अभी करंट में लोकसभा में हमारे प्रत्याशी घोषित किए गए रंजन पासवान, गया रिजर्व सीट है गया लोकसभा से, तो हमारे साथ धोखा ये हो गया कि उन्होंने कहा कि भाई आप लोग को आने की ज़रूरत नहीं है और टिकट सुबह चली जा रही है 8 बजे, आप लोग टिकट ले लेंगे। लेकिन उन्होंने टिकट नहीं भेजा और उसके बाद उन्होंने यही कहा कि भाई आप NR कटवा लो, टिकट तो बाद में भी सबमिट करेंगे। फिर NR कटवा करके प्रत्याशी का भेज दिया गया और उस NR को अगेंस्ट पार्टी जिसके खिलाफ में हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उस पार्टी के पास में NR भेज के इन्होंने उसके साथ सौदा कर लिया और टिकट वहाँ नहीं दिया। उसी समय से मैं नहीं, गया ज़िला में MIM में जितने भी ऑलमोस्ट लोग काम करने वाले हैं, सबका मनोबल टूट गया और लोग जो है अलग होना शुरू हो गए, जिसमें सबसे पहला इंसान मैं हूँ। अब मेरे पीछे कितने लोग आएंगे वो तो देखने वाली बात है। अच्छा, ये चंद्रशेखर जी का पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, आखिर ये क्यों अच्छा लगा? भाई ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनका भी एक ही मकसद है कि दबा कुचला कमज़ोर वर्ग उसकी आवाज़ को उठाना, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका भी यही मकसद है। मंजिल दोनों की एक है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो मजबूती के साथ वो आवाज़ को उठाते हैं और एक युवा जनरेशन में जो एक उबाल आया है आज के डेट में आज़ाद समाज पार्टी की तरफ, जो इनका झुकाव हुआ है, ये काबिल तारीफ़ और देखने वाली चीज़ है। मैं भी एक युवा हूँ, मैं तो कोई ओल्ड एज तो आदमी हूँ नहीं, तो मुझे भी ऐसा लगा कि जो मेरे लेवल का, जो मेरी एज का आदमी है, मैं उसके साथ रह करके मैं काम करूँ। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कृष्णा राम। तो बात हुआ, क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम हुआ कृष्णा राम जी। राम जी हैं? हाँ, कृष्णा राम जी हैं। ये पार्टी सदस्य अभियान चल रहा है, हाँ, क्या लगता है बिहार में लड़ेगी चुनाव? बिहार में 243 पर लड़ेगी, अपने दम पर ताकत के साथ लड़ेगी और ईमानदारी के साथ लड़ेगी। माझी जी बोले हैं जो वर्गीकरण का आरक्षण हुआ है, हाँ, वो अच्छा है, क्या लगता है? गलत किए हैं माझी जी, गलत बोले हैं। माझी जी दलित नहीं है, माझी जी का औकात है ना, तो गाया से छोड़ करके जनरल में लड़ के देख ले, उनकी औकात को पता चल जाए। और बेटा सुमन जी को, जिन्होंने अपने MLC बनाए हैं, एक टिकट लड़ा कर देख ले बेटा को और समधिन को, औकात पता चल जाएगा। जनरल कंस्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ने से रिजर्वेशन कंस्टिट्यूंसी में क्या औकात होता है। तो माझी जी रिजर्वेशन के सांसद है और भाजपा के गोद में खेल रहे हैं। उनकी विचारधारा जो है दलितों के प्रति सोच गलत उनकी है। मान ले कि दलितें ने वोट दिया होगा। हाँ, दलितें वोट दिए हैं। यदि सोन जाति का वोट लेना है तो बाबा साहब डॉक्टर बी अम्बेडकर ने संविधान लिखे थे कि रिजर्वेशन से हटकर जनरल में चुनाव लड़के देखिए, आपकी ताकत को पता चल जाता है कि कितना सोन समाज का आपको प्यार लोग करते हैं, कितना आपको गोद लेते हैं। माझी जी मंदिर में जाते हैं, हाँ, तो मंदिर धुलवा दिया जाता है, धुलवा दिया जाता है। हाँ, फिर भी शर्म नहीं आता है। जब आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री होने के बाद उन्हें मंदिर धुलवाया जाता है उस मानसिकता के लोगों के साथ, और उनके साथ गोद में बैठ करके बीजेपी के साथ उन्होंने इस तरह का क्रिमिनल पर आवाज उठा रहे हैं, क्रिमिनल को समर्थन कर रहे हैं। तो समर्थन करते हैं तो आदरणीय हमारे जीतन राम मांझी जी रिजाइन दे करके अपने जनरल कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़िए ना,
तब पता चल जाएगा कि बीजेपी कितना आपको प्यार किया, आप कितना मेहनत करते हैं। उसके विरोध में जो वर्गीकरण हुआ था उसके सपोर्ट में वो रैली किए थे पटने में। अच्छा, हाँ, उसमें बोले थे कि अच्छा हुआ। हाँ अच्छा हुआ है कि उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। रिजर्वेशन जिस दिन समाप्त हो जाएगा उन्हें पता चल जाएगा कि रिजर्वेशन क्या होता है। अम्बेडकर साहब कितना मेहनत किए थे गरीबों के लिए, तो आज वो सांसद बने हैं। आज बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आदरणीय जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते। आज संविधान की देन है कि दलितों की देन है कि मुख्यमंत्री बने। चुनाव तो लड़े थे, अगला विधानसभा 5000 वोट आया था उनके पार्टी के लोगों को, उनको आया था। एक चुनाव लड़के देख ले, हिम्मत उनको है तो। कल मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, हाँ। जब वो मुख्यमंत्री से हटे थे तो गंगा जल से धुलवाया गया था। जब वो ओबीसी थे, मांझी थे तो दलित हैं, दोनों में तो नहीं बड़े, लेकिन शूद्र दुगना है। दोनों 85 है, हाँ, दोनों 4 को 85 छोड़ करके जादव सब 85 जो है शूद्र है, ये शूद्र है। ये जो स्वर्ण समाज की मानसिकता है वो आपके साथ खाएंगे पिएंगे, अपनी विचारधारा है, वो विचारधारा से वंचित नहीं रहेंगे। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णाराम जी हुआ, हम पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और अभी पार्टी में एकदम सदस्यता थे। आज पार्टी मैंने आजाद समाज पार्टी को सदस्यता